हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर पीछे सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जावा, तो आज हम जावा की यूनिट 4 पढ़ेंगे, पैकेजेस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस होते हैं हमारा कलेक्शन, क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन होता है। जैसे हमने इंटरफेसेस लास्ट यूनिट में पढ़ी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस में और एब्स्ट्रैक्शन में, तो वही इंटरफेसेस और क्लासेस का, रिलेटेड क्लासेस के कलेक्शन को हम बोलते हैं पैकेज। ठीक है, अब पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। पैकेज को जो यूज़ करते हैं हम क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने में, और जो हमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हम कौन से नेम, जैसे हमने मेथड ओवरराइडिंग और मेथड वो पढ़े थे ना पॉलीमॉर्फिज्म के, तो उस कंडीशन को भी अवॉइड करने के लिए हम पैकेज यूज़ करते हैं, और ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, package is a collection of related classes and interfaces. Packages are used to organize classes, avoid naming conflict, provide security. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? पैकेजेस के यूज हो गए। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं पैकेज का। तो पहले क्या हो जाएगा? हमारा पैकेज कीवर्ड हो जाएगा, फिर पैकेज का नेम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया सिंटैक्स। अब एग्जांपल देखते हैं। पहले पैकेज का नेम क्या हो गया? माई पैक। फिर मैंने एक क्लास बनाई, ये क्लास से पहले लिखते हैं हम। ठीक है, और सेमीकोलन भी लगाते हैं हम इसमें, मेन बात है याद रखना। क्लास ए क्लास बनाई, उसमें मैंने एक मेथड बना दिया शो। ठीक है, उस मेथड को ओपन कराया, उस मेथड में मैंने क्या कराया? प्रिंट कराया पैकेज का एग्जांपल। अब मैं दूसरी क्लास बनाऊं, क्लास बी। तो अब ये जो हमारा क्या होता है, हम दो नाम की क्लास बना लेते हैं, या फिर दो नाम के फंक्शंस बना लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? पैकेज का यूज़ कर ले। पहले इस क्लास में मैंने पैकेज का यूज़ कर लिया, अब मैं दूसरी क्लास में बनाऊंगी। तो अब हमारी जो ये वाली क्लास होगी ना, ये अलग हो जाएगी, और सेकेंड वाली क्लास अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कहता है क्लास को ऑर्गेनाइज कर देता है और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। ठीक है, आज सेकंड है सिस्टम पैकेजेस। सिस्टम पैकेजेस कहता है पैकेज ऑलरेडी प्रोवाइड बाय जावा। जो जावा कुछ पैकेजेस खुद से पहले से ही प्रोवाइड कर रखता है, तो उन पैकेजेस को क्या बोलते हैं हम? सिस्टम पैकेजेस। जैसे कि java.lang, java.util, java.ioi। जो java.lang है ना, इसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, सिस्टम, मैथ्स क्लास, ये सारी बिलोंग करती हैं। और यूटिल में हमारे डेवलपमेंट के स्टाइल्स वगैरह ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग, सिस्टम एंड मेथड क्लासेस बिलोंग्स टू जावा लैंग। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं जावा के अंदर कि हमें कौन से सिस्टम पैकेज में इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट java.util.scan, मुझे क्या करना है? यूटिल वाली में स्कैन करना है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर एक क्लास बनाई, ए क्लास। उसमें मैंने मेन फंक्शन चलाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मेन फंक्शन ओपन करा। इसमें क्या करना है मुझे? इस स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो मैंने क्या करा है? इसमें स्कैन कराई है अपनी चीज़ों को, क्योंकि मैंने इसमें क्या करा है? यूटिल वाला फंक्शन जो होता है उसमें स्कैन, जो भी कोई भी चीज़ मुझे स्कैन करानी होगी वो स्कैन करानी है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया स्कैन। यहाँ पे SC उसका नेम हो जाएगा, न्यू स्कैन, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो, और स्कैन डॉट इन। ठीक है, अब इंट एक्स हम मैंने वेरिएबल ले लिया, उसका डेटा टाइप क्या हो गया? इंटीजर। SC डॉट नेक्स्ट इंट, जो से नेक्स्ट वाली टर्म होएगी वो भी आ जाएगी इंटीजर की। और XC डॉट क्या हो जाएगा? इसका सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, स्कैन हो जाएगी वो हमारी प्रिंट वैल्यू एक्स की। अब हमने देख लिया कि पैकेजेस क्या होते हैं, सिस्टम पैकेजेस क्या होते हैं। अब देखने क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड पैकेज, कि सिस्टम पैकेज क्या है? जो हमें सिस्टम देता है, प्रोवाइड कराता है, और यूज़र डिफाइंड पैकेजेस जो हम खुद से बनाते हैं, यूज़र बनाता है। तो इसके कुछ स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? क्रिएट पैकेज, कोई भी पैकेज को बनाना। उसका सिंटैक्स बताता है पैकेज इक्वल्स टू पैकेज नेम। फिर कंपाइल यूजिंग java.filename.java। फिर हम उसे कंपाइल करेंगे d.filename.java। ठीक है, जावा के अंदर। फिर रन यूजिंग पैकेज नेम, और जो भी हमारा पैकेज नेम दे रखा होगा हमने उसे उसके थ्रू रन करा देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज हो जाएगा। जैसे पैकेज का नेम रखा है मैंने पैकेज माई पैक, फिर पब्लिक क्लास नेम, एक क्लास बना ली, क्लास का नेम क्या रख दिया मैंने? टेस्ट। फिर उसमें मैंने क्या बनाया? एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड शो। ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इसलिए यूज़ करा है कि मैं क्लास टेस्ट को कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ, और शो को भी मैं कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ। फिर ठीक है, फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनकी हेल्प से यूज़र पैकेज प्रिंट करा दिया कि हम इसे पैकेज को यूज़र के थ्रू बना रहे हैं। फिर मैं अपना वॉइड बंद कर दिया, फिर क्लास बंद कर दिया।
ठीक है। और जो हम इसे कंपाइल करेंगे वो किससे करेंगे, d.filename.java के नाम से। फाइल नेम जो भी मैंने अपनी फाइल का नाम रखा होगा, ये इजीली पैकेज की फाइल हमारी रन हो जाएगी, ठीक है। अब है एडिंग क्लास टू पैकेज। पैकेज में हम अपनी क्लास को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैंने पैकेज का नेम ले लिया, फिर एक क्लास बना ली, उसमें मैंने एक मेथड बनाया वॉइड शो, उसमें प्रिंट करा दिया क्लास ए, फिर शो को बंद कर दिया, फिर क्लास ए को बंद कर दिया। ऐसे मैंने क्लास बी बना ली वॉइड डिस्प्ले, पहले थी शो नाम की, फिर थी डिस्प्ले नाम की, तो इसमें प्रिंट करा दिया क्लास बी। अब आगे जो मैं यूज़ करूँगी वो यूज़ कर सकती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन इनर्ट करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। अब है एक्सेसिंग पैकेज। पैकेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करा है मैंने माई पैक को टेस्ट में, डॉट टेस्ट में, जो ये इंपोर्ट करा है माई पैक डॉट टेस्ट, ये क्या होगी, मेरी फाइल होगी, इसे इंपोर्ट करा है मैंने, ठीक है। माई पैक को टेक्स्ट में इंपोर्ट कर दिया। एक क्लास बनाई ए, उसमें एक्सेस स्पेसिफायर लगाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब टेस्ट, यहाँ पे मैंने क्या है, एक टेस्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और यहाँ पे टी डॉट शो। तो मैंने जो मेन फंक्शन शो फंक्शन बनाना था वो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर दिया शो की हेल्प, टी डॉट शो की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन, और फिर क्लास मेरी बंद हो जाएगी। तो ये हो गया एक्सेसिंग पैकेज, कि हम पैकेज से एक्सेस कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। टेस्ट क्या थी, मेरा एक नाम था पैकेज का, उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्मॉल टी न्यू टेस्ट, और इसमें मैंने क्या कर दिया, जो भी मुझे चीज़ मेथड की हेल्प से शो करानी थी मैंने वो शो करा दी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमारा एक क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी जरूर आता है, ये भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यूज़ करते हैं जब हमारे रन टाइम पे एरर्स अकर होते हैं, तो ये वो हैंडल्स करती है हमारे रन टाइम एरर्स को, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज टू हैंडल रन टाइम एरर्स। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग्स के जो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो क्या है, ट्राई, कैच, थ्रोस और फाइनल। ट्राई जो होता है वो हमारे रिस्की कोड को हैंडल करता है, कैच करता है हैंडल एक्सेप्शन से, जो हमारे एक्सेप्शन हैंडल करता है, ठीक है। थ्रोस एक्सेप्शन आते हैं उन्हें हैंडल करता है, और थ्रोस क्या है, डिक्लेयर्स एक्सेप्शन जो होते हैं उन्हें हैंडल करता है, और फाइनल एग्जीक्यूटेड ऑलवेज, जो हमारा एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्राई एंड कैच। ट्राई और कैच, ट्राई कैच क्या करता है, इसमें जो ट्राई होता है वो तो हमारे जो रिस्की जो कोड्स होते हैं उन्हें देखता है, और ट्राई क्या होता है, फिर जो हमारे एक्सेप्शन आते हैं और फिर उन्हें हैंडल करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने क्लास ए बनाई, उसमें हमने अपना मेन फंक्शन चला दिया, ठीक है। पहले हम चलाते हैं ट्राई। ट्राई में मैंने क्या करा, x इक्वल्स टू 10 को 0 से डिवाइड कर दिया। जब हम 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आता है, हमारा इन्फिनिटी आता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्राई एरर हो गया, रिस्की कोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर कैच क्या करेगा, एक्सेप्शन, जो इसमें एक्सेप्शन आए होंगे उन्हें देखेगा, और फिर सिस्टम प्रिंट करा देगा एक्सेप्शन हैंडल्स, जो भी हमारे हैंडल्स एक्सेप्शन आए होंगे उन्हें हैंडल करेगा और प्रिंट हो जाएंगे एक्सेप्शन हैंडल्स, ठीक है। तो हमने पहले ट्राई में चला दिया। ट्राई में हमारे वो होते हैं जो हमारे कोड को रिस्की बना देते हैं, और कैच की हेल्प से हम जो हमारे एक्सेप्शन आते हैं ना उन्हें हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। नोट, एक्सेप्शन अकर्स इन ट्राई। ट्राई में क्या होता है, हमारे एक्सेप्शन अकर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा 10 है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। कैच में हैंडल करते हैं हम उन एक्सेप्शन को, ठीक है। अब है थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड क्या होता है, यूज टू एक्सेप्टिबिलिटी थ्रो एक्सेप्शन, जो हमारे एक्सेप्शन आते हैं उन्हें यूज़ करते हैं, थ्रो की हेल्प से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने हमारा क्लास बना ली हमने ए, तो उसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन चलाया। अब थ्रो से हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्सेप्शन, जो हमारे एरर्स अकर हो रहे होंगे ना उन्हें हम देख लेंगे, ठीक है। थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, हमारे जो इसमें क्या आ रहे हैं, कुछ अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही हैं, किसके अंदर, थ्रो के अंदर। जो हमारे ट्राई कैच के नहीं हो पाता वो हम फिर क्या करते हैं, थ्रो के अंदर कर लेते हैं उसे, ठीक है। थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो हमारे अर्थमेटिक एक्सेप्शन होंगे वो हो जाएंगे, और एरर यहाँ पे जो भी एरर आ रहे होंगे वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है।
ये हो गया हमारा थ्रो का काम। अब है थ्रोज का काम। थ्रोज कीवर्ड क्या होता है? थ्रोज कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन से, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई क्या हमारे एक्सेप्शन कहाँ आ रहे हैं उन्हें बताता है। ठीक है, जैसे हमने क्लास डेमो नाम की हमने क्लास बना ली, उसके अंदर स्टैटिक वॉइड टेस्ट एक मेथड बना दिया टेस्ट नाम का थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जिसमें हमारे अरिथमेटिक एक्सेप्शन के थ्रो जो एरर्स आ रही होंगी। ठीक है, ये हमने अपना मेथड चलाया, उसमें प्रिंट कराया एक्सेप्शन, मेथड को बंद कर दिया। उसके बाद मेन फंक्शन चलाया और टेस्ट में हम क्या कर रहे होंगे, अब जो हमारा ये मेथड है उसमें हम अपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और इनको पहले फिर हम अपने इस वाले मेथड को बंद कर देंगे और फिर अपनी क्लास को बंद कर देंगे। ठीक है, अब है फाइनल ब्लॉक। फाइनल ब्लॉक क्या होगा? फाइनल ब्लॉक हमारा सारे कोड को फाइनली एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्लास बनाई एक डेमो, उसमें वॉइड मेन लगा दिया, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। पहले मैंने ट्राई लगाया, ट्राई में क्या मेरे एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि 10 को मैंने 0 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैच ने क्या करा, उन एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया, प्रिंट करा दिया जो एरर है। ठीक है, और फाइनल क्या करेगा, ये जो हमारा प्रोग्राम होएगा ना उसे फाइनल ब्लॉक में एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट इन फाइनल ब्लॉक, जो हमारा फाइनल ब्लॉक होएगा उसे एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, एक हमारा ट्राई कैच और ट्राई कैच थ्रो, तीनों को मिला के एक एग्जाम्पल आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है ना वो ट्राई कैच थ्रो का होता है। ठीक है, जो तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जाम में एक्सप्लेन कर रहे हो तो इन तीनों को ड्राइव करके एक प्रोग्राम बना देना। अब है नेस्टेड ट्राई। नेस्टेड ट्राई, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक्स, वो क्या हो जाएगा नेस्टेड। जैसे हमने नेस्टेड लूप्स पढ़े हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ऐसे ही हमारा नेस्टेड ट्राई, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई, ट्राई ब्लॉक इनसाइड अनदर ट्राई ब्लॉक। जैसे मैंने क्लास ए नाम की मैंने कोई एक क्लास बना दी, उसमें एक्सेस स्पेसिफायर और मेन फंक्शन लगा के मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने एक ट्राई लगाया, फिर मैंने दूसरा ट्राई लगाया, तो उस ट्राई के अंदर मैंने क्या करा, अपना डिवाइड करा दिया, x इक्वल्स टू 10 को 0 से डिवाइड कराया। ठीक है, तो इसमें क्या मेरा एरर आया, तो कैच ने क्या करा, उस एरर को एक्सेप्ट किया एक्सेप्शन में, फिर उसने उस एरर को प्रिंट करा दिया इनर कैच की हेल्प से। ठीक है, प्रिंट कराया इनर कैच, ये जो इनर कैच होगा हमारा, तो हमारा ये अंदर वाला जो वो है इसका, तो यहाँ पे था एरर पहले वाले थ्रो का, अब ये थ्रो बंद हो गया, इसके अंदर ये कैच आ गया, फिर कैच और थ्रो दोनों हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर जैसे हमारा पहला थ्रो चला, जैसे हमारे 2 थ्रो थे तो हमारे 2 कैच होंगे, तो पहला कैच उसका कैच, अब पहला तो बंद हो गया हमारा, फिर दूसरा उसमें क्या हो जाएगा एक्सेप्शन ई और प्रिंट हो जाएगा आउटर कैच। पहले इनर कैच प्रिंट हुआ था, अब क्या हो गया आउटर कैच प्रिंट हो गया, और ये पहले ये हमारा ये वाला बंद हो गया, फिर मेन बंद हो जाएगा, फिर हमारी क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, अब नेस्टेड ट्राई पढ़ लिया। अब है मल्टीपल कैच। मल्टीपल कैच क्या होंगे, जब हमारे एक कैच ब्लॉक में एक से ज़्यादा ट्राई ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कैच बॉक्स को भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ओनली ट्राई बॉक्स विद मल्टीपल कैच बॉक्स। तो इसमें मैंने देखो एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बनाई है ए नाम की, उसमें मैंने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट से। उसके बाद मैंने ट्राई लगाया, ट्राई के अंदर मैंने अब एक एरे को इनिशियलाइज करा, इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट, और उसका एरे का साइज दे दिया 2, एरे 5 इक्वल्स टू 10, जो एरे का इंडेक्स नंबर 5 था वो क्या है 10 के इक्वल कर दिया। अब मैंने ये वाले ट्राई को बंद कर दिया। अब देखो जो मैंने इसका साइज दे रखा था वो दे रखा था 2, पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एरे को 5 जो उसका इंडेक्स नंबर है 5 से 10 को वो कर रही हूँ, तो इसमें क्या हो गया अनएक्सेप्टेड एरर आ गई कि मैंने तो इसे डिक्लेयर भी नहीं किया पर मैंने इसे प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, तो फिर क्या चलेगा, हमारा कैच बॉक्स चलेगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंडेड एक्सेप्शन, ये क्या हमारा आउट ऑफ बाउंडेड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एरर। ठीक है, ये कैच बंद हो गया हमारा, फिर दूसरा कैच चलेगा। दूसरा कैच में क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन ई, जो भी हमारा एक्सेप्शन आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, जर्नल एरर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कैच बंद हो गया, फिर क्या हो जाएगा, हमारे ट्राई बंद हो जाएगा, फिर हमारी क्लास बंद हो जाएगी। जैसे हम ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं ऐसी साथ के साथ हम ब्रेसेस बंद करते चले जाएंगे। ठीक है, अब है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन, जो यूज़र के थ्रू एक्सेप्शन आती हैं। ठीक है, अब है कस्टम एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम, जो हम प्रोग्रामर्स के द्वारा जो क्रिएटेड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मैंने एक क्लास बनाई माई एक्सेप्शन और एक्सटेंड कर दिया एक्सेप्शन को। ठीक है, माई क्लास
क्लास का नेम क्या हो गया, माई एक्सेप्शन, और एक्सटेंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को एक्सटेंड करके क्लास बनाई है। माई एक्सेप्शन, इसमें क्या है, स्ट्रिंग मैसेज, जो मैंने एक ये फंक्शन बनाया है माई एक्सेप्शन, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। इसे ओपन करा, फिर यहाँ पे सुपर मैसेज डाल दिया। अब मैंने क्या करा, इस फंक्शन को बंद कर दिया, इस क्लास को बंद कर दिया। अब मैंने एक क्लास बनाई ए, उसमें अपने वॉइड मेन चलाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके अंदर चलाया मैंने ट्राई, ट्राई में मैंने क्या करा, थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, इसमें कि मेरा कौन सा थ्रो के द्वारा कौन सा नया एक्सेप्शन आ रहा है वो बताना है, कस्टम एक्सेप्शन हो गया वो, ठीक है। अब ये वाला थ्रो बंद कर दिया। अब कैच, कैच में क्या होता है, माई एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आते हैं ई वो वाले आ जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ई, जो भी हमारे एक्सेप्शन आ रहे होंगे वो, ठीक है। अब ये हमारा कैच बंद हो गया, फिर हमारी क्लास ए बंद हो जाएगी, फिर जो हमने ये फिर हम पहले तो हमारा कैच बंद होएगा, फिर हमारा वॉइड मेन बंद होएगा, फिर हमारी क्लास बंद होएगी। तो जो हमारा इसमें प्रिंट होएगा वो क्या हो जाएगा, कस्टम एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कैश माई एक्सेप्शन ई, और ई का क्या है यहाँ पे मैंने प्रिंट करा रखा है, तो ई पहले यहाँ पे जाएगा, ये माई एक्सेप्शन से कहाँ जाएगा, कस्टम एक्सेप्शन, तो प्रिंट क्या होएगा, माई एक्सेप्शन कस्टम, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, माई एक्सेप्शन कस्टमर एक्सेप्शन, इसका आउटपुट आ जाएगा। अब देखो इसका ओवरव्यू देखते हैं कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा था, पैकेज पढ़ा था। पैकेजेस क्या होते हैं, हमारे और क्लासेस को ऑर्गेनाइज करती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ये हमारे अबनॉर्मल टर्मिनेशन में जो वो आते हैं एरर्स, उन्हें प्रिवेंट करता है। फाइनल हमारे उसको कोड को फाइनली एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है, और मल्टीपल कैच हैंडल करते हैं हमारे जो मल्टीपल एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो के अंदर यही था, इस यूनिट के अंदर यही था। हमने ये यूनिट कंप्लीट कर ली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।